स्वागत। आज हम केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के शेयर और कंपनी की स्थिति को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत वेब पेज है जिसमें स्टॉक का डेटा, विश्लेषण और कंपनी की प्रोफाइल वगैरह शामिल है। अच्छा। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि इस जानकारी से कंपनी का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा है, उसका वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन कैसा है और बाजार में उसे लेकर क्या माहौल है, ये समझें। ठीक है, तो शुरू करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी से। ये 2008 में स्थापित हुई कंपनी है जी। और ये मुख्य रूप से एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल और समाधानों के डिजाइन और निर्माण में लगी है। मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और दूसरे कई इलेक्ट्रिकल उत्पादों के लिए सर्किट बोर्ड बनाना, उन्हें लोड करना, ये सब काम। बिल्कुल। और अगर हालिया प्रदर्शन देखें तो शेयर फिलहाल 6363 रुपीस पर है। 6363 रुपए। हाँ, और आज ही इसमें करीब 3% यानी कोई 191 रुपए की तेजी आई है। अच्छा खासा उछाल है आज तो। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से मतलब 66% से भी ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। 66%? ये तो वाकई जबरदस्त उछाल है। बिल्कुल। और इस हफ्ते ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी ज्यादा रहा है। एनएसई और बीएसई मिला के लगभग 8,40,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। तो ये निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी तो साफ दिखाता है। हाँ, ये तो है। क्या हालिया नतीजों ने इसे सहारा दिया है? पहली तिमाही के नतीजे कैसे रहे? नतीजे हाँ, वो काफी सकारात्मक रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि पहली तिमाही का नेट प्रॉफिट वो विश्लेषकों के अनुमान से करीब 12% ज्यादा था। 12%? ठीक है। और इतना ही नहीं, ईबिटा मार्जिन मतलब कंपनी अपने मुख्य काम से कितना कमा रही है ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले, उसमें पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 350 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। 350 बेसिस पॉइंट्स मतलब 3.5% का सुधार। जी हाँ, सीधे सीधे कहें तो ऑपरेटिंग मुनाफे में करीब 3.5% का सुधार, जो इस सेक्टर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। नतीजे तो वाकई दमदार लग रहे हैं। लगता है कंपनी परिचालन के स्तर पर काफी अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर अच्छी खबर शेयर की कीमत में पहले ही शामिल हो जाती है ना, तो सवाल ये उठता है कि क्या शेयर बाजार ने इस प्रदर्शन को जरूरत से ज्यादा भाव दे दिया है? स्रोत इसके मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन के बारे में क्या कहता है? कोई स्कोर वगैरह था शायद? हाँ, यहीं पर तस्वीर थोड़ी पेचीदा हो जाती है। वो स्रोत डीवीएम स्कोर का इस्तेमाल करता है, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। अच्छा, डीवीएम स्कोर। जी। तो ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी की वित्तीय मजबूती, वो मीडियम बताई गई है। स्कोर 55 है 100 में से। मीडियम, ठीक है। हाँ, शायद कर्ज या कैश फ्लो का संतुलन अभी एकदम परफेक्ट नहीं है, जैसा अक्सर तेजी से बढ़ती कंपनियों में होता है। लेकिन वैल्यूएशन वो महंगा यानी एक्सपेंसिव है। स्कोर सिर्फ 23.8 है 100 में से। अरे, सिर्फ 23.8? ये तो काफी कम है, मतलब बहुत महंगा। हाँ, इसका मतलब यही है कि शेयर की कीमत शायद उसकी कमाई या संपत्ति के मुकाबले इंडस्ट्री औसत से काफी ज्यादा है। और तीसरा, मोमेंटम, वो तकनीकी रूप से न्यूट्रल बताया गया है। स्कोर 48.1 है। मतलब पिछले कुछ समय में शेयर की कीमत में ना तो बहुत तेजी आई है, ना कोई बड़ी गिरावट, एक दायरे में ही है। तो निचोड़ ये है कि मजबूत नतीजों के बावजूद वित्तीय सेहत औसत है और वैल्यूएशन चिंता का विषय है। तभी वेब पेज इसे एक्सपेंसिव परफॉर्मर कह रहा है ना, महंगा खिलाड़ी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विश्लेषण यही बताता है कि ये मध्यम गुणवत्ता वाला स्टॉक है जिसके तकनीकी पहलू ठीक ठाक है, लेकिन वित्तीय रूप से ये महंगा है। तो खरीदने के लिए सही समय चुनना जरूरी हो जाता शायद। हाँ, स्रोत भी यही सलाह देता है। अच्छा, अगर वैल्यूएशन इतना ज्यादा है तो क्या पेशेवर विश्लेषक भी इसे लेके थोड़े सतर्क हैं? उनके नजरिए के बारे में क्या जानकारी है? आपका अंदाजा सही है। देखिए, विश्लेषण में बताया गया है कि 22 विश्लेषकों का जो औसत एक साल का मूल्य लक्ष्य है, वो करीब 6,245 रुपए है। 6,245? जी हाँ। ये तो मौजूदा कीमत से कम है। जी हाँ, मौजूदा कीमत से लगभग 2% कम। तो हाँ, पेशेवर विश्लेषक मौजूदा स्तरों पर थोड़ी कह सकते हैं सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि शायद अच्छी बातें कीमत में पहले ही शामिल हो चुकी हैं। ये बात तो गौर करने वाली है। लेकिन फिर एक और दिलचस्प पहलू है जिसका जिक्र था स्रोत में। आम निवेशक क्या सोच रहे हैं? वहां कोई वोटिंग हुई थी? हाँ, ये विरोधाभास अक्सर बाजार में देखने को मिलता है। अच्छा। करीब 220 वोटों के आधार पर
82% से ज्यादा लोग इसे खरीदने यानी बाय की सलाह दे रहे हैं। 82%? जी, और केवल करीब 12% बेचने, सेल, और लगभग 6% होल्ड करने को कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी है विश्लेषकों के मुकाबले। हाँ, तो एक तरफ महंगे वैल्यूएशंस और विश्लेषकों की सतर्कता है, और दूसरी तरफ आम निवेशकों का जबरदस्त भरोसा और सकारात्मकता। तो कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि केन्स टेक्नोलॉजी हालिया प्रदर्शन और नतीजों के लिहाज से तो एक मजबूत कंपनी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसका शेयर महंगा है, वैल्यूएशन ज्यादा है, और विश्लेषक भी थोड़ी नरमी का अंदेशा जता रहे हैं। इसके बावजूद आम निवेशकों में से लेकर गजब का उत्साह है। एकदम सही कहा। ये एक क्लासिक स्थिति है जहां निवेशकों को कंपनी की भविष्य की ग्रोथ क्षमता और उसके मौजूदा महंगे दाम के बीच एक फैसला लेना होता है। मतलब ये सोचना होता है कि क्या भविष्य की कमाई सूची कीमत को सही ठहरा पाएगी? बिल्कुल, यही मुख्य सवाल है। सही कहा। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आम निवेशकों का ये जो मजबूत सेंटिमेंट है, ये कितना टिकाऊ है, और क्या ये महंगे वैल्यूएशन के जोखिम को अनदेखा करने का संकेत तो नहीं? इस पर आगे नजर रखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, ये देखना वाली बात होगी।